मसीह में प्रिय भाई बहन लोग, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज और हम फिर एक बार अनंत जीवन के बारे में ध्यान करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे। पिछली बार हम लोग देख रहे थे हमें प्रभु अनंत जीवन दिया है। अनंत जीवन एक जह नहीं है, एक व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये बातों को पिछले बार हम लोग देख रहे थे। आज और अनंत जीवन के बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए यूहन्ना 6 अध्याय उसका 47 में लिखा है। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 47 में लिखा है। देखिए लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। और कुछ ट्रांसलेशन में जो मुझे पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है करके लिखा है। इसमें ऊपर में मैं सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। उसी का रहेगा, उसी का होगा, ऐसा नहीं, उसी का है। इस मसीह पर विश्वास करने वाले आपसे कहता हूँ अनंत जीवन आपका है, उसी का है, तुम्हारा है। इसको ध्यान करना, नहीं तो जो हमारे पास आशीष है, जीवन है, उसको छोड़कर, इसको हम नहीं जानेंगे तो इसको छोड़कर और पाने के लिए कोशिश करेंगे। फिर कहाँ पाएंगे? ऑलरेडी प्रभु आपके अंदर रखा है, फिर उसको आप भूल जाकर दूसरे जगह में ढूंढेंगे तो नहीं पाओगे। इसलिए इसको ध्यान देना है। हमारे पास है, जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है करके सच सच कहता हूँ। सच सच मतलब ये झूठ नहीं है, ये आपको विश्वास करोगे कि नहीं, लेकिन ये सच है, सच है, ये समझ कहते हैं। और एक वचन में भी लिखा है, देखिए इसी यूहन्ना 5 अध्याय का 24 में भी लिखा है। 24 में क्या लिखा है? देखिए, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इसमें भी सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, उसका है। पहले वचन में उसी का है लिखा है, इसमें उसका है। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। देखिए इतना इस वचन को बार बार ध्यान करिए। जो मेरे वचन को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। और लिखा है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, प्रवेश कर चुका है। इस वचन को कुल मिलाकर हम लोग पढ़ेंगे ना, इसमें स्पष्ट से दिखाई दे रहा है। प्रभु कहता है अनंत जीवन उसका है, तुम्हारा है, तुम में है। जिसके पास पुत्र उसके पास जीवन है, और वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसको हम लोग समझना है भाई लोग। प्रभु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, जीवन हम में है, हम में है। यही सुसमाचार है। हम लोग क्या है, क्यों आजकल प्रभु हमारे लिए मारा, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्गीय परमेश्वर हमारे लिए बलिदान हुआ, फिर भी हमारे क्रिश्चियन लाइफ कैसे सभी लोग जैसे वैसे हम लोग भी चलते हैं? इसका एक ही कारण है, हम लोग, हमारे पास जो आशीष है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। भविष्य में हमको देगा, अनंत जीवन देगा, पाएंगे करके फ्यूचर में सभी भविष्य में डाल देते हैं। इसीलिए जो हमारे पास धन है उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। इसको आप लोग एक सीरियस निर्णय लेना है। हम लोग खोजना है, वचन बताता है आपके पास, जो विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन उसके पास है। यूहन्ना 3:16 में लिखा ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए मतलब पाएगा। इसमें क्यों लिखा है? क्योंकि जो उस पर विश्वास करें, या अभी तक विश्वास किया नहीं, जो करता है या करें, जो विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है, जो विश्वास किया वो अनंत जीवन पाया। प्रिय भाइयों बहनों,
वचन को समझना है। ये विश्वास नहीं किया, इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। जो विश्वास किया है, करता है, वो अनंत जीवन पाता है, पाया है। यही अर्थ है इसका मतलब। तो इसको ध्यान करने से हम लोग प्रभु के जीवन का अनुभव करेंगे और हम उसको प्रकट भी कर पाएंगे प्रिय भाई बहन लोग। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना 5 अध्याय 37 से लेकर 39 तक। मैं पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मेरे गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते हैं। यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते थे। और 39 में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और वो यह वही है जो मेरी गवाही देता है। देखिए, ये फरीसियों, ये जो यीशु मसीह को नहीं मानते थे, वे लोग ना समझते थे पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे तो उसमें अनंत जीवन मिलेगा करके रात दिन वचन को पढ़ना, ध्यान करना, ये सब बातें वो लोग करते थे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में क्या मिलता है? अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, लेकिन ये जो है ये सब पवित्र शास्त्र मेरी गवाही देता है। जो पवित्र शास्त्र, पूरी बाइबल यीशु मसीह की गवाही देता है, क्योंकि जीवन दाता वही है, यीशु मसीह की गवाही देता है। लेकिन ये यीशु मसीह को छोड़कर अनंत जीवन को बाइबल में ढूंढते हैं। एक बाइबल में लिखा है, मिरर बाइबल करके है, वे लोग जंगल को इसी वचन को अलग तरह के लिखा है। ये लोग ना जंगल को छोड़कर पेड़ को ढूंढ रहे थे। जंगल तो इधर खड़ा है, जंगल को छोड़कर पेड़ को ढूंढ रहे थे। जंगल में क्या? पेड़ से भरा हुआ जगह को हम लोग जंगल बोलते हैं। पेड़ से भरा हुआ बड़े बड़े पेड़ जंगल में मिलता। जंगल को छोड़कर पेड़ को ढूंढ रहे हैं। इधर जीवन दाता को छोड़कर पवित्र शास्त्र में जीवन को ढूंढ रहे हैं ये लोग। ऐसा गलती हम भी नहीं करना चाहिए। यह पवित्र शास्त्र एक दर्पण के समान है। जब उसको पढ़ते हैं, तुम क्या हो, तुम कौन हो, यीशु मसीह में तुम्हें क्या आशीष मिला है, उसको दिखाई देगा। वचन में लिखा है अनंत जीवन उसी का है। वचन में लिखा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अनंत जीवन उसका है। जिसके पास पुत्र उसके पास जीवन है, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो अभी ये सब बातें कहता है हम, लेकिन उस जीवन जो विश्वास करते हैं हम में है, जिसके पास पुत्र उसके पास जीवन है, उसको छोड़कर रोज प्रार्थना करना, रोज बाइबल पढ़ते रहते हैं, लेकिन बाइबल क्या कहता है? तुम में जीवन है, उसको ध्यान नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। वचन को पढ़ना है, हम मना नहीं कर रहे हैं। क्यों पढ़ना है? ये वचन गवाही देता है कि अनंत जीवन तुम में है। उस सच्चाई को जानने के लिए वचन पढ़ते हैं। हम लोग उस सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं जो हम में है, लेकिन वचन पढ़ते रहते हैं। वचन पढ़ने से तुम्हें जीवन मिलेगा, वचन पढ़ने से तुम्हें ये गलत रीति से नहीं समझना। रोज पढ़ना, क्योंकि ये वचन जो तुम्हें है उस जीवन की गवाही वचन देता है। इसको अच्छी तरह समझना भाइयों बहनों, नहीं तो सही से हम समझेंगे तो ना हम आशीष को अनुभव करने वाले और प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। हम जीवन को समझेंगे तो, अनुभव करेंगे तो हमारा जीवन जैसे प्रभु चाहता है वैसे हम भी रहेंगे। ये सभी लोगों को आशीष का कारण बन जाएगा। इसलिए इन बातों को ध्यान करिए, आशीष करिए। कई जगह में लिखा है अनंत जीवन है। और देखिए एक वचन पढ़ता हूँ, यूहन्ना इसी में 10:10 में लिखा है, चोरी और किसी काम के लिए नहीं, और चोर करने के लिए और घात करने के लिए आता है, और मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत फायदे से पाए।
आने वाले समय में इन वचन को ध्यान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जीवन दे दिया और कुछ और उस जीवन को प्रकट करना चाहता है हमसे, इसलिए ये वचन लिखा है, वो जीवन पाए और बहुत तायत से पाए। उस जीवन में कैसे बढ़ेंगे, ये प्रभु क्या क्या करेगा हमारे द्वारा, उसको हम आने वाले समय में ध्यान करेंगे। प्रभु इन वचन को द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।